परेड दाएं से पीछे मुड़ेगा, पीछे मुड़। परेड सावधान, विश्राम, सावधान, परेड सामने से तेज चलेगा, तेज चल। देशभक्ति के शानदार रंगों में हम उतर जाएं। जोरदार तालियों से स्वागत आज की मुख्य अतिथि महोदया ऑनरेबल प्रिंसिपल श्रीमती वेदिमा दीक्षित being flanked by senior teachers of केंद्रीय विद्यालय गोयल झाबुआ। ड्रम पार्टी इधर आ जाओ। अभी 2 मिनट रुकना गौरव सर। जोरदार तालियां। हेल्प कर दीजिए गौरव सर। एक साथ सैल्यूट। Yes, it is. सावधान, विश्राम, सावधान, कैडेट, इलाहाबाद। जय श्रीमान, श्रीमान, कमान कैडेट, परेड के लिए हाजिर श्रीमान। परेड, चलो जाए, परेड का शुरू कर। ये पहले जानवी सिंह क्लास डिसिप्लिन सोल्जर पिछले कई दिनों से अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए ये परमिशन लेंगी, मैम सैल्यूट करके परमिशन देंगी। जय हिंद श्रीमान, परेड के लिए अनुमति चाहते हैं श्रीमान। जय हिंद श्रीमान। बहुत बढ़िया जानवी। अरे तालियों में कंजूसी मत करो, बच्चे ने अपना सर्वस्व लगा दिया है। ये अपने ट्रिप को लीड कर रही है जानवी सिंह 11 कॉमर्स। जानवी सिंह के ट्रिप के बाद आवाज नहीं। अरे जोरदार तालियों से स्वागत तो करते जाओ। पूरे भारत को, भारत की बेटियां नेतृत्व प्रदान करते हुए बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। ये वो फायर फाइटर्स हैं जिनमें आग है। ये देशभक्ति के रंगों में, देशभक्ति के आयामों में डूबे हुए हैं। मोहित भेड़िया क्लास 9। बहुत बढ़िया। तिरंगे के साथ मुख्य अतिथि यहाँ पर सलामी लेते हुए समृद्धि राठौर क्लास 9 से अरे तालियों में कंजूसी मत रखो यार, इन्होंने अपनी जान डाल दी है।
पिछले 15 दिनों से। बहुत ही सिस्टमेटिक, बहुत बढ़िया बेटा। यू आर द रियल लीडर्स, वी आर प्राउड ऑफ यू। सलोनी देशमुख 11 साइंस से कंटिजेंट लीडर अब कॉल करेंगी। सलामी के समय राइट हैंड से सल्यूट, और जो फ्लैग होता है कंटिजेंट लीडर के पास थोड़ा सा झुका हुआ तिरंगे के सामने। कितनी छोटी क्लास है लेकिन कितना डिसिप्लिन सोल्जर। और मुझे लग रहा है तुम्हारी कंजूसी इनके हौसलों को थोड़ा कम कर रही है। प्राइमरी के बच्चे तालियों के साथ और दोनों हाथ खोलकर ऊपर हाथ करके तालियां बजाए, अपना तिरंगा लहराए। बहुत सुंदर बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सिस्टम। यार पहले आपके सामने से निकल रही है यार, मुझे क्या बार-बार याद दिलाना पड़ेगा। आप बहुत अच्छे हो, ऑडियंस को रोकना जो के लिए कमी है तो किसी को प्रशंसा करने में बहुत कमी नहीं रखता है और बहुत कमजोर से कम लोग एक साथ सभी लोगों से बहुत ताला लगाएंगे। अरे आया कि अरे परेड में जेल भागी फॉर्मेशन हो रहा है आपके सामने। जोरदार तालियां, अरे जोरदार तालियां आपके सामने। बढ़िया पिरामिड बन रहा है, देखिए लोटस है ये कमल के फूल के रूप में। अब रियल पिरामिड आपके सामने, इनकी हौसला अफजाई करें। इसमें बहुत ताकत लगती है, बहुत धैर्य, बहुत बहुत ज्यादा इसमें बैलेंसिंग एक्ट होता है। सभी बच्चे जो है इसमें है पिरामिड में, अपना फेस इधर करो, फेस सामने रखो। अरे आप परेशान हैं लेकिन स्माइल, ये बहुत बढ़िया। इस बच्चे को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अरे जोरदार तालियां। भारत माता की, भारत माता की। जोरदार तालियां एक बार। बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार। काउंटिंग होती है, काउंटिंग के बाद पोजीशनिंग होती है। जोरदार तालियां एक बार फिर से, जोरदार तालियां। इधर देखें सब बच्चे, पिरामिड वाले सभी बच्चे इधर देखें। ये बात है ना, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। अरे यार इन पर थोड़ी मदद रखें। देखिए इनका फॉर्मेशन देखिए, अलग टाइप का पिरामिड है। तालियां बजती रहना चाहिए बच्चों। ये देखिए हेत में उठाया है विशेष को। अरे जोरदार तालियां, देखो बस इनका बैलेंस देखिए।
सही ऊपर देखिए, इधर देखिए पिरामिड वाले। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बस डाउन डाउन प्लीज, डाउन। ये योगासन का एक नई मुद्रा। जोरदार तालियां। देखिए इसको लोटस के रूप में आपके सामने है, रखा हुआ है। बहुत अच्छा, जोरदार तालियां। बहुत सुंदर बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जो लीडर है उसके लिए टफेस्ट टास्क है दोनों पैरों को, उनके टोस को टच करना। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑफ इंडिया, वंडरफुली बेकनिंग एवरीवन। और ये देखिए सबसे टफ वाला पिरामिड आपके सामने। तालियां बजती रहना चाहिए। अरे तालियां बजाते रहो यार, देखो तो सही अभी। टीचर साथ में सपोर्ट कर दीजिए प्लीज बच्चों को, प्लीज सपोर्ट कीजिए बच्चों को। सैल्यूट करेंगे अपनी जगह पर सभी बच्चे। बहुत जोरदार, बहुत शानदार। ये कारगिल वॉर में विक्ट्री का साइन जब तिरंगा लहराया था।
जोरदार तालियां। बहुत ही नन्हे मुन्ने लेकिन ऊर्जा में कोई कमी नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार परफॉर्मेंस। ये निकिता शुरू करो बेटा। ये तिरंगा बचपन की पहली मुस्कान सा लगता है, माँ की लोरी पिता का स्वाभिमान सा लगता है। इसकी छाँव में सीखा है जीना और उड़ना, इसकी छाँव में सीखा है जीना और उड़ना। मेरा भारत मुझे मेरी पहचान सा लगता है। आज के विशिष्ट अतिथि श्री अंकित सर और राहुल राठौर सर, मुख्य अतिथि श्रीमती गौरीमा दीक्षित मैम, सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को 77वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय अतिथिगण, मैं अपना परिचय किसी नाम से नहीं बल्कि अपने विचार और जिम्मेदारी से देना चाहती हूँ। मैं इस मंच पर भारत के एक जागरूक नागरिक के रूप में खड़ी हूँ। आज हम यहाँ केवल झंडा फहराने के लिए नहीं बल्कि उस आत्मा को नमन करने के लिए एकत्र हुए हैं जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। 26 जनवरी 1950 वह दिन जब भारत ने ये घोषणा की कि अब यह देश किसी शासक से नहीं कानून से चलेगा। अब ताकत बंदूक में नहीं संविधान में होगी। यह संविधान हमें केवल अधिकार नहीं देता बल्कि यह हमें सम्मान से जीना सिखाता है। यह कहता है गरीब हो या अमीर, कमजोर हो या शक्तिशाली, हर नागरिक बराबर है। साथियों, यह आजादी हमें यूं ही नहीं मिली। इस तिरंगे के हर रंग में किसी शहीद का लहू मिला है, किसी माँ ने बेटा खोया तो किसी बहन ने भाई, तभी जाकर हमें यह स्वतंत्र भारत मिला। आज का भारत कमजोर नहीं है, आज का भारत चंद्रमा तक पहुंच चुका है, दुनिया को दिशा दे रहा है और आत्मनिर्भर बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन याद रखिए, गणतंत्र तभी मजबूत रहेगा जब नागरिक जिम्मेदार होंगे। अगर हम नियम तोड़ेंगे, अगर हम अन्याय देखकर चुप रहेंगे, अगर हम देश को नहीं केवल खुद को चुनेंगे तो संविधान किताबों तक सिमट जाएगा। आइए आज हम संकल्प लें कि हम ईमानदार बनेंगे, जागरूक बनेंगे और भारत को केवल प्यार ही नहीं जिम्मेदारी भी देंगे। अंत में मैं अपनी बात इन शब्दों के साथ समाप्त करती हूँ। भारत केवल एक देश नहीं, यह एक विचार है और गणतंत्र उस विचार की सबसे बड़ी ताकत है। जय हिंद, वंदे मातरम। जोरदार तालियां निकिता के लिए। स्पेशल क्लैप, रेडी, गो। सुप्रभात, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अनवी रंजन, कक्षा 4 की छात्र, आपके समक्ष वंदे मातरम गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्यश्यामलां मातरम वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। ने कहा कि लक्ष्मण, कोई भी स्थान मातृभूमि से श्रेष्ठ नहीं हो सकता। अपनी मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। आइए हम सभी गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर कक्षा 3 की छात्रा ईरा कौशिक की कथक शैली में नृत्य प्रस्तुति के माध्यम से अपनी मातृभूमि के प्रति सम्मान अर्पित करें और गौरवान्वित महसूस करें। ईरा, स्टार्ट।
जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी जननी 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 जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जवानों का अलबेलों का मस्तानों का इस देश का यारों इस देश का यारों क्या कहना ये देश है दुनिया का कहना। यहाँ चौड़ी छाती वीरों की यहाँ भोली शक्लें हीरों की यहाँ गाते हैं रांझे यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में मचती हैं धूमें बस्ती में। दुश्मन के लिए तूफान है हम है हमसे जो कोई टकराए अपनों के लिए दिलदार है हम दुश्मन के लिए तलवार है हम हमसे जो कोई टकराए मिट्टी में वो फिर मिल जाए।
हेलो हेलो, सिंगल माइक सेंटर में अनिल सर, सिंगल माइक। आइए इस शानदार प्रस्तुति के बाद क्लास 7th की बच्ची वैभवी आपके सामने कुछ एक्सप्रेस करना चाहती है 77th रिपब्लिक डे पर। Great, glorious, gorgeous morning to all of you. My name is Vaibhavi Trivedi from class 7th. Today I want to express my ideas and thoughts on this 77th Republic Day. Esteemed Principal Ma'am, honorable teachers and my dear friends. Happy, happier and happiest Republic Day to all of you. Republic. What is Republic? My dear friends, Republic is not just a word, it is a concept, very soul of Indian Constitution and guiding light for universe. It talks about justice, liberty, equality and fraternity. It teaches us our fundamental rights, our fundamental duties and system of democracy. Republic Day is not just a memorable moment, it is a majestic movement. It can be divided into 3 parts. Pre-independence, the time of independence, post-independence. My dear friends, we did not achieve freedom easily. Our freedom fighters were tortured, troubled, brutally. But they did not surrender, they did not submit, they did not give up. They were free, fearless, and united. Their slogans were call for freedom. Inqilab Zindabad by Bhagat Singh. Swaraj is my birthright by Bal Gangadhar Tilak. Give me blood, I will give you freedom by Subhash Chandra Bose. Satyamev Jayate by Pandit Madan Mohan Malviya. Sangharsh Karo, Sanghatit Raho by Dr. Bhim Rao Ambedkar. And many more. At last, on 15 August 1947, we got freedom. Now the main challenge was to hold and maintain freedom and guide our nation through the path of development. Our first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, rightly said that achieving freedom was easier than maintaining and holding freedom and guiding our nation. So the role was crucial and challenging. For the legendary personalities like Dr. Bhim Rao Ambedkar, Dr. Rajendra Prasad, Sardar Vallabhbhai Patel and members of drafting committees, they debated, discussed and deliberated for 2 years, 11 months and 18 days. At last, our draft of Indian Constitution came out. At last, let me sing the line so inspiring. I sing, I smile, I proudly say, happy, happier, happiest Republic Day. I stand up straight and do my part. I love my land with all my heart. Let's create an India new. Let's create an India new. Happy Republic Day to all of you. Happy Republic Day to all of you. Happy Republic Day to all of you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. हेलो, बहुत बढ़िया प्रस्तुति वैभवी। आइए ग्रुप सॉन्ग की ओर चलते हैं। देशभक्ति से ओतप्रोत आप कलर से देख रहे हैं यहाँ पर सैफरन, विच इज द साइन ऑफ सक्सेस, विच इज द सिंबल ऑफ एक्सटेसी, एक्साइटमेंट, एनर्जी, स्पॉन्टेनिटी, एवरीथिंग इज देयर विद दिस. Under the guidance of Madam Neha, these talented troupe, they are ready to perform and put you to the different world of nationalism, world of patriotism. Hello.
इस सॉन्ग के बाद आराध्या सृष्टि तैयार रहेंगे। मैम ने रखा है।
यार बच्चों, तुम्हारी कंजूसी मुझसे देखी नहीं जा रही है। और जोर से दोनों हाथ ऊपर उठाकर, दोनों हाथ ऊपर उठाइए। सीनियर सेकेंडरी, किस बात की शर्म बच्चों, बहुत मेहनत की यहाँ पर बच्चों ने पूरा प्रोग्राम। जोरदार तालियां। अरे हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर अंकित सर को कैसा लगेगा यार कि देखो इतनी मेहनत करते हैं फिर भी बहुत कंजूस है यहाँ की ऑडियंस। एक बार स्पेशल क्लिप, रेडी गो। आइए आराध्या और सृष्टि का एक डांस और उसके बाद मेरा साथ यहीं तक था। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे। तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जाऊं गुल बन के, मैं खिल जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जाऊं, तेरे खेतों में लहराऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। धानी पगड़ी पहने मौसम है, नीली चादर ताने अंबर है। नदी सहेली भरा समंदर है सजीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। 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 दिन ये आज का दुनिया से जाके बोल दो, ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो। सजनी राहे मंगल गावे मन उपजी फुलवारी, साजे गाजे बाजे गूंजे सपनौरी ये किलकारी। वन उपवन अभिनंदन करता छाई धता परियारी, शक्कर खापो छाती छापो हुई जश्न की ये तैयारी। मन हर्षे धन बरसा धन सुखवारो धीरे, आयो रे शुभ दिन आयो आयो रे शुभ दिन आयो आयो रे शुभ दिन आयो।
जोरदार तालियां आराध्या सृष्टि बहुत यहाँ पर प्रस्तुत की है और इन सभी बच्चों ने केवी के प्रोग्राम को जोरदार तालियां इन सभी बच्चों के लिए। बहुत बढ़िया, चलो हट जाओ बेटा, चलिए हटिए, आइए, चलिए चलिए। और आप सभी लोग मेरे साथ नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। आन देश की शान देश की, आन देश की शान देश की, इस देश की यही आन देश की शान देश की। हम भारत की संतान हैं, यह भारत देश हमारा, यही हमारी पहचान है। यह भारत देश हमारा, यही हमारी पहचान है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे विद्यालय की आदरणीय प्राचार्य महोदया श्रीमती गौरिमा दीक्षित मैडम, विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे हुए श्री राहुल राठौर जी, श्री अंकित सर, मंच का बड़े अच्छे तरीके से संचालन कर रहे श्री मनीष त्रिवेदी जी, प्यारे बच्चों, आज हम भारत का 77वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है और सिर्फ हम ही सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, इसी के साथ साथ जो प्रकृति है वो भी इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता कर रही है। क्यों? क्योंकि ये अभी बसंत की ऋतु चल रही है। इस समय ना तो बहुत सर्दी है ना बहुत गर्मी है, सब एक बहुत ही अच्छा वातावरण बना हुआ है। बड़े ही अच्छे तरीके से सब लोग शोभायमान हो रहे हैं और आज मैं देख रहा था कि बच्चे बड़ी जोशो खरोश से कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो प्राइमरी के बच्चे हों, सेकेंडरी के या सीनियर सेकेंडरी के। सभी लोग इस राष्ट्रीय त्योहार को बड़े ही अच्छे तरीके से मना रहे हैं। बच्चों, हमें यह भी जानना आवश्यक है कि हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 15 अगस्त 1947 को जब हमारा भारत देश आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को जब हमारा भारत देश आजाद हुआ, तो इस देश को चलाने के लिए हमें एक राष्ट्रीय कानून की जरूरत पड़ी, एक ऐसे कानून की जरूरत पड़ी, एक ऐसी व्यवस्था की जरूरत पड़ी जो सबको साथ लेकर चले, जिसमें समानता का व्यवहार हो, समानता का अधिकार हो, भाईचारा हो जिसमें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ संविधान की एक कमेटी गठित की गई। उस कमेटी ने दिन और रात करके 2 साल 11 महीने और 18 दिन में भारतीय संविधान को बनाया। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में भारतीय संविधान को बनाया और उस संविधान को आज दिनांक 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू किया गया और यही भारत को एक संप्रभु लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाता है। इसकी ये विशेषता है कि यहाँ पर हर नागरिक को समानता से जीने का अधिकार है
शोषण के विरुद्ध अपनी बात को कहने का अधिकार है, विकास की धारा में एक साथ चलने का अधिकार है, भाईचारे का अधिकार है, सारे तरीके के अधिकार इस संविधान में हमको दिए गए हैं। बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अधिकार तो हमें दिए गए हैं, पर इसमें हमें हमारे मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं। सीनियर सेकेंडरी के बच्चे मुझे बताएंगे कि हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हैं। मौलिक कर्तव्य कितने हैं और अधिकार कितने हैं? अधिकार कितने हैं? अधिकार बताइए बेटा। हाँ, अब आप सही बोले। मौलिक कर्तव्य हमारे 11 हैं और अधिकार 6 हैं, है ना। इसका मतलब जिम्मेदारी ज्यादा है हमारी। मौलिक कर्तव्य ज्यादा है, 11 हैं, और अधिकार कितने हैं? 6। इसका तात्पर्य क्या निकला कि संविधान ने हमको अधिकार दिए हैं, आगे बढ़ने का अधिकार दिया है, समानता का अधिकार दिया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया है, पर इसी के साथ साथ संविधान ने हमको हमारे कर्तव्य भी दिए हैं। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आप अपने घरों से ले सकते हैं। हमारा जो परिवार होता है, उस परिवार में माता पिता और बच्चे होते हैं। जब आप कभी लेट आते हैं या बिना बताए बाहर रहते हैं, तो आपके माँ बाप आपसे बोलते हैं कि बेटा बताकर जाया करो। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसी इकाई है, यही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप संस्कारी बनेंगे। अगर आप संस्कारी बनेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, और अगर आप आगे बढ़ेंगे तभी ये देश आगे बढ़ेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि इस विश्व में सबसे ज्यादा जो यूथ है वो भारत के अंदर है। सबसे ज्यादा यूथ भारत के अंदर है। सबसे ज्यादा भारत में पोटेंशियल है। अगर भारत चाहे तो फिर से विश्वगुरु बन सकता है। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि आपका जो समय है वो बहुत ही अमूल्य है। बेटा, देशभक्ति का तात्पर्य ये कभी भी नहीं होता है कि हम बॉर्डर पे जाके आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ें। देशभक्ति का जो शुरुआत है वो हमारी बिगिनिंग से ही हो जाती है। जैसे एक विद्यालय है, विद्यालय एक संवैधानिक संस्था है। विद्यालय में कुछ नियम बताए गए हैं। कहते हैं शिक्षा और संस्कार। शिक्षा और संस्कार जब एक साथ है तभी आपका रथ का पहिया विकास के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। अगर आपके अंदर सिर्फ शिक्षा है, आपने सिर्फ पढ़ाई लिखाई की है, आपके अंदर संस्कार नहीं है, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? आज आपने देखा गौरव सर ने कितनी शानदार तरीके से मार्च पास्ट करवाया। मुझे तो एक समय ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर सोल्जर्स का जो मार्च पास्ट होता है उस तरीके से मार्च पास्ट हो रहा था। अब इसके पीछे क्या है, इसको आपको देखना पड़ेगा कि 15 दिन की कड़ी मेहनत, नियमों से बंधी हुई। बच्चे जब चल रहे थे तो उनके कदम एकदम मिल रहे थे। ऐसा ही आपको करना है। अगर आप अपनी सदी हुई पारी को लेकर चलेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, समय से जाना समय से आना, इन चीजों को करेंगे, तो कहीं ना कहीं मेरा मानना यह है कि यही सही मायने में देशभक्ति है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आज से संकल्प लें, कभी भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि हमारे परिवार, स्कूल की गरिमा कम हो। हमें हमेशा ऐसा काम करना है जिससे हमारा परिवार, हमारा स्कूल, हमारे विद्यालय हमारे ऊपर गर्व करें। चलते चलते मैं आपसे यही कहूंगा कि झंडा रुकेगा नहीं, भारत झुकेगा नहीं, और हम थकेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत। बहुत जोरदार तालियां। आज दिल पे हाथ रख के ये कसम ले हम सभी, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। आज दिल पे हाथ रख के ये कसम ले हम सभी, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। जिंदगी का क्या किया जो सर उठा के मर न पाया, हो गया वो खून पानी जो वतन पे ना बहाया। चल लहू से लिख दे खाक पे, ऐ भारत माँ तेरी माटी तेरा देश पहले।
दुनिया के सारे सुख पीछे है, मेरा देश पहले है। तिरंगा शान अपनी देंगे इस पे जान अपनी। जन गण मन अधिनायक जय हे तेरा संदेश पहले। दुनिया के सारे सुख पीछे है, मेरा देश पहले। आजादी से जिया गंगा में राख बन के बहले। दुनिया के सारे सुख पीछे है, मेरा देश पहले है। तिरंगा शान अपनी देंगे इस पे जान अपनी। जन गण मन अधिनायक जय है तेरा संदेश पहले। दुनिया के सारे सुख पीछे है, मेरा देश पहले। वंदे मातरम। वंदे मातरम। ज़मीन आसमानों में हाँ ही मुमकिन है दो जहानों में। जज्बे इरादे और ये जुनून बनते हैं दिल के कारखानों में। पहुंच गए अंबर से आगे, धरती से फिर भी बंधे हैं धागे। लड़के वतन की मिट्टी से जुड़ के जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है। जिंदगान ने हिंदुस्तान बोले। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्त्र श्यामलाम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्त्र श्यामलाम वंदे मातरम। मैम प्लीज। टाइम कितना हो गया? चलो। सुप्रभात प्यारे बच्चों, विशेष अतिथि श्री राहुल सर और अंकित सर, मेरे प्यारे बच्चों और सभी सम्मानित शिक्षकगण, आप सबको 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। आज केवी गिल झाबुआ ने दिखा दिया है कि जब हम कुछ ठान लेते हैं तो हम उसको करके ही मानते हैं। सिर्फ मेरा एक कहना था स्टाफ से, गौरव सर से, मनीष त्रिवेदी सर से, जब हमने 26 जनवरी के लिए मीटिंग ली थी, कि हम कुछ इस बार अलग, हटके और बहुत उत्कृष्ट करना चाहते हैं। एंड इन टीचर्स ने, द टीचर स्टाफ, पूरे सभी शिक्षकगणों ने, बच्चों ने, आप सब ने उस जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह से निभाया। आप बताइए, क्या इस बार आपको कुछ अलग लगा? अच्छा लगा तो जोर से बोल सकते हैं।
ओके। तो क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, हमारे जीवन का नियम है, परिवर्तन हमेशा होता है। 300 साल की परतंत्रता की बेड़ियां पहनने के बाद जब 1947 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ, तब हमारा झंडा फहराया गया, यूनियन जैक को उतारा गया और हमारे राष्ट्रीय ध्वज को ऊपर उठा के उसको फहराया गया। तो आप समझते हैं कि 15 अगस्त को हम क्या करते हैं, फ्लैग होइस्ट करते हैं। हमारा फ्लैग नीचे से ऊपर जाता है और फिर हम उसको फहराते हैं। उसके 2 साल 11 महीने हमें लगे, कुछ दिन लगे, जब हमने अपना गणतंत्र दिवस बनाया। आप सब जानते हैं कि एक छोटी सी इकाई भी होती है, उसमें भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कानून होते हैं, कुछ नियम होते हैं, हम सब उनसे बंधे होते हैं। तो इतने बड़े भारत देश को चलाने के लिए भी हमें कुछ नियम की जरूरत थी, जो कि उसे एक गणतंत्र स्वयं प्रभु राष्ट्र की तरह उसको विश्व पटल पर सम्मानित कर सके। इसलिए हमारा गणतंत्र दिवस, हमारा जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो हमने अपना गणतंत्र दिवस मनाया। तो आज इस गणतंत्र दिवस पर सबसे पहले मैं आप हर एक बच्चे को बधाई देना चाहती हूँ, आपको शाबाशी देना चाहती हूँ कि आज आपने जो भी ये प्रोग्राम हुआ उसको अपने पूरी निष्ठा ईमानदारी से निभाया। साथ साथ हर उस टीचर का, गौरव सर जिन्होंने परेड को बहुत अच्छी तरह ऑर्गेनाइज किया, मनीष त्रिवेदी सर जिन्होंने माइक अपने हाथ में थामकर पूरी बागडोर संभाल रखी, फोटोग्राफी यूनिट को जिसने बहुत अच्छी तरह से आपके पल पल की फोटोग्राफी की, डिसिप्लिन कमेटी, सीटिंग अरेंजमेंट कमेटी, ऑल द क्लास टीचर्स, प्लस मैं आप सबको और बताना चाहूंगी कि जो यहाँ का आज सुबह मैंने आके देखा तो पूरी टीम लगी हुई थी सजावट में। तो साज सज्जा के लिए जो टीम हमारी शिक्षक टीम थी उसको भी बहुत बहुत बधाई। उन्होंने भी बहुत अच्छा योगदान देकर इसको बहुत सुंदर सजाया। मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, हमारे अतिथिगणों का भी, कि आपने समय निकालकर आज केवी गिल झाबुआ के साथ हमारा ये राष्ट्रीय पर्व मनाने का हमें मौका दिया। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं, हमेशा आते रहिए। और बच्चों, अब हम आएंगे कि हमें क्या सिखाती है आज़ादी। हर बच्चा, हर इंसान आज़ादी चाहता है। क्यों? क्योंकि वो अपने मन का करना चाहता है। किसी भी नियम से, कानून से जब हम बांध दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें छटपटाहट होती है। तो यही जो राष्ट्रीय हमारा संविधान है, इसने हमें एक नियम कानून से बांधा है, जिसमें कि सभी एक समान हैं, सभी को उत्थान करना है, हमें एकजुट मिलकर आगे बढ़ना है। और जैसा कि आप देख रहे हैं अभी विश्व पटल पर हर जगह कितनी मारामारी है, कितना एक आप कहेंगे अशांति फैली हुई है। और भारत क्योंकि एक विश्व गुरु बनने के राह पर है और हम हमेशा शांति का पाठ सिखाते हैं, लेकिन उस शांति के पाठ सिखाते सिखाते हमें अपने आप को सशक्त भी बनाना है कि कोई अगर दुश्मन हमारी तरफ देखे तो हम पूरी तरह से तैयार रहें। और ये जिम्मेदारी सिर्फ जो बॉर्डर पर हमारे सिपाही लगे हुए हैं, जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, ये सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये हर एक भारतवासी की जिम्मेदारी है कि हमें अपने आप को इतना सशक्त बनाना है कि आगे चलकर कोई भी हमें किसी भी तरह से नीचा दिखाने की, प्रताड़ित करने की, या हम पर फिर से किसी भी तरह की परतंत्रता की बेड़ियां लागने की जरूरत करे। क्या हम सब ये सब कर सकते हैं? वेरी गुड। तो अब मैं छात्रों के लिए मैं आपको 4 चीजें बताना चाहती हूँ। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। हम सब बॉर्डर पे नहीं जा सकते, वहां लड़ाई नहीं कर सकते, देश की सुरक्षा हमारे हाथों में नहीं है, हम साथ दे सकते हैं। तो ये 4 जो आपके युवाओं के लिए संदेश है, जो कि हमारे देश का भावी भविष्य है, उनके लिए है। पहला है जिज्ञासा। आप अपने आप में जिज्ञासा का जो दिया है वो हमेशा जलाए रखें। उससे क्या होगा, आप नए नए कौशल, नए तकनीक, नए विधाओं में पारंगत होंगे। और उससे क्या होगा कि हम किसी भी देश
कि बच्चे जितना आगे बढ़ रहे हैं, हम अगर अपनी जिज्ञासा आगे रखेंगे तो हम उनसे पिछड़ेंगे नहीं। तो इसलिए हर छात्र को जिज्ञासा जो है अपने हमेशा पढ़ाई में, अपने जीवन में ऊपर रखनी चाहिए। आप पूछिए, आप टीचर से पूछिए, मुझसे पूछिए, समाज से पूछिए, माँ बाप से पूछिए, तभी हम एक बेहतर भविष्य की कामना कर सकते हैं। दूसरा है स्थिरता, रेजिलियंस, जिसको हम कहेंगे आप अगर आगे बढ़ेंगे तो आप गिरेंगे भी, अगर जो बढ़ता नहीं है वो गिरता भी नहीं है, लेकिन जो कोशिश करेगा वो हारेगा भी, गिरेगा भी, उसको सब लोग कहेंगे कि वो हारा भी, लेकिन उस समय आपको अपने कदम जो है वो स्थिर रखने हैं। उस रेजिलियंस के हम गिर गए, हम फिर उठ के खड़े हो जाएंगे, हम मेहनत करेंगे। जो हम गिरे पिछली बार, हमने जो उससे सीखा, हम अगली बार वो गलती नहीं दोहराएंगे। तो इसको कहते हैं रेजिलियंस, यानी स्थिरता। हमें स्थिरता से डटे हुए आगे बढ़ना है। तीसरा जो मैं आपसे कहती हूं वो है समावेशिता, इंक्लूसिवनेस, हर एक को साथ लेके चलना। हर पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। आप अपनी पांचों उंगलियों को देखेंगे, ये बराबर नहीं होती हैं, इनकी अलग एक क्षमता होती है, इनका अलग कार्य होता है। तो इसी तरह से करीब 540 बच्चे जो गेल झाबुआ में हैं या जो हमारे शिक्षक हैं, सभी एक समान नहीं है, हर एक में एक खूबी है। तो उस खूबी को हमें एक दूसरे में पहचानना है कि किसमें क्या खूबी है, उसकी उस खूबी को निखारना है। आज कई बच्चों ने डांस प्रिपेयर किया, कईयों ने स्पीच प्रिपेयर की, कुछ बच्चे परेड में थे, कुछ ओवरऑल हमारे बैंड टीम में नेहा मैडम के साथ थे। म्यूजिकल जो इन्होंने पूरा एक शो तैयार किया, काबिले तारीफ है कि म्यूजिक डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा किया। तो हर एक बच्चे की अपनी एक क्वालिटी है और हमें उस क्वालिटी को एक दूसरे में देखना भी है, उसको लगातार निखारना भी है। और मेरा ये शिक्षकों से भी अनुरोध है कि मेरे से ज्यादा आप अपने क्लास के बच्चों के साथ ज्यादा समीप रहते हैं, आप हर उस बच्चे को निखारने की कोशिश करें। कहीं ना कहीं छुपी प्रतिभाएं इन्हीं सब में है। कल के दिन इन्हीं में से कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई सेवा पर हमारा एक सैनिक बनेगा, कोई इन्हीं में से डॉक्टर, इंजीनियर, और पता नहीं क्या क्या विधाओं से ये बच्चे परिपूर्ण होकर भारत को आगे ले जाएंगे। इसका संपूर्ण दायित्व जो है वो शिक्षकों आपका और हमारा है। शिक्षा किसी भी देश को बर्बाद कर सकती है, किसी भी देश का उत्थान कर सकती है। ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कोई बार बार हमें शिक्षकों को नहीं बताएगा। ये हमें खुद अपने आप एक तरह से वहन करते हुए आगे बढ़ना है। और इसमें मैं कहूंगी कि हमारे शिक्षकगण पूर्ण रूप से अपने मनोयोग से पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और मैं आगे भी कामना करती हूं कि हमारे शिक्षकगण हमारे बच्चों का भविष्य निखारने में इसी तरह से अपना पूरा योगदान देते रहेंगे। चौथा जो है बच्चों, जो सबसे जरूरी है, अभी हमें कोई सैन्य अगर कोई हमारे ऊपर हमला होता है, बच्चों ध्यान से सुनिए, सैन्य हमला होता है उसके लिए हमारे तीनों फोर्सेस, हमारा पूरा प्रधानमंत्री का मंडल, हमारे सैनिक सबसे पहले वो फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं हमें किसी भी बाहरी खतरे से बचाने के लिए। जो आजकल सबसे बड़ा खतरा है वो है डिजिटल खतरा जो है, इसलिए हमें डिजिटल जिम्मेदारी लेना चाहिए। आप सब बच्चों के पास फोन रहते हैं, बहुत सारे डिजिटल अप्लायंसेस जो हैं वो आपके पास बहुत आराम से उपलब्ध है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगला हमला जो होगा वो बॉर्डर पर नहीं होगा, बॉर्डर पर आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कोई कहीं भी रिमोट से, एक बटन से, कुछ कमांड से आपको पूरी तरह से अपने गिरफ्त में ले सकता है। और हमारा भावी जो भारतवर्ष है, जो बच्चे हो आप लोग इसकी गिरफ्त में हो, आप माने या ना माने, आप इसकी गिरफ्त में हो।
आपको डिजिटल जिम्मेदारी लेते हुए मेरा आज का सिर्फ यही एक मैसेज है कि हर बच्चा अपनी एक डिजिटल जिम्मेदारी जो है वो पहचाने। अगर हमने इस पर विजय पा लिया, बाकी आप सब कर लेंगे। आप डिसिप्लिन में भी रहेंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी होगी, आपके मूल्य और संस्कार जो आपके परिवार वाले या हम सब शिक्षकगण आपको देना चाहते हैं, हम बड़े आराम से आप तक पहुंचा देंगे। और केवी गेल झाबुआ क्या, हमारा पूरा झाबुआ जिसको कहेंगे, झाबुआ कहे, उसके बाद हमारा मध्य प्रदेश, उसके ऊपर हमारा राष्ट्र, हम सब बहुत आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ये जो डिजिटल आपका अनरेस्ट है, आप समझ रहे हैं, जो डिजिटल अरेस्ट है आपका, अनरेस्ट है, ये आपको अरेस्ट की तरफ धकेलता है। आप देखिए, घर में जाके आपको कोई व्रत तप की जरूरत नहीं है। आप बहुत छोटे बच्चे हैं, आपके लिए वो सब करने के लिए आपके पेरेंट्स हैं। हम जिम्मेदारी लेंगे, पूजा पाठ, भजन कीर्तन, यात्रा जो भी करना है वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। उसका पूरा पूरा भाग आपको मिल जाएगा। आपकी सिर्फ जिम्मेदारी है कि आप अपने पूरे मनोयोग से, आप अपने संस्कारवान बनकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। अगर आप ऐसा कर लेंगे, आप बहुत सुरक्षित रहेंगे, समृद्ध बनेंगे, हेल्थी, यानी कि आप बहुत स्वस्थ, हष्ट पुष्ट, दोनों तरह से, दिमाग से, तन मन धन तीनों से आप पुष्ट रहेंगे। यहाँ कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर आप इस डिजिटल अरेस्ट से अपने आप को दूर रखें। तो मेरी आज के लिए यही कामना है, इस 77वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जो भी सब आप लोग यहाँ आए, आपने यहाँ भाग लिया, यहाँ देखा, हमारे साथ बैठ के हमारे विद्यालय परिवार में आए, आप सबको मैं फिर से शुभकामना देना चाहती हूँ। और अब तहे दिल से मैं हर एक बच्चे का, हर एक शिक्षकगण का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इसमें हम उनको ना भूलें जो हमारे सफाई वाले भैया दीदी हैं, उनकी आज छुट्टी होती है, लेकिन वो सुबह थोड़ी देर के लिए आके, क्योंकि कल क्या था, रविवार था, छुट्टी थी, बसंत का मौसम है, बहुत पत्ते उड़ रहे हैं, वो सुबह साफ करके आपके लिए थोड़ी देर के लिए आके उन्होंने सफाई की। रेखा, रुद्र भैया, आपके इन लोगों ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई और हर एक व्यक्ति ने इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से ये चल सके अपना पूरा योगदान दिया। इसलिए वाकई मैं आज आपके इस सब करने से बहुत खुश हूँ और इस खुशी में मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग एक बार फिर से मेरे साथ कहें, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी। These are the two key words you have to take care. मैम ने सबका धन्यवाद दिया, इसका मतलब मैम वास्तव में आज इस पूरे परफॉर्मेंस से, सबके कोऑर्डिनेशन से, सबके कोऑपरेशन से वास्तव में खुश है। लेकिन ये जानकर बहुत खुशी है कि मैम ने इसमें पर्सनल इंटरेस्ट लेकर हर एक स्टेप पर हमको गाइड किया, इंस्पायर किया। ऐसा बहुत कम होता है बच्चों कि बीच बीच में आकर कार्यक्रम कैसा हो रहा है, ये सिस्टम में है कि नहीं, आगे कैसा दिखेगा, बच्चे किस लाइनअप में रहेंगे, क्या ड्रेस कोड होगा, ऐसा मैंने जनरली देखा नहीं है। लेकिन मैम ने हर क्षण प्रतिपल हमारे साथ रहकर हमको गाइड किया। सबसे ज्यादा धन्यवाद सबसे पहले तो परमपिता परमेश्वर का। शानदार मौसम, आज कहीं कोई गर्मी नहीं, बहुत ही बढ़िया खुशनुमा माहौल और ऐसा लग रहा है प्रकृति हमारे साथ रिपब्लिक डे मना रही है। सेकेंडली, आई एम डेफिनेटली very sincerely extend my vote of thanks to Honorable Principal Ma'am for leading from the front and being exemplary in every walk of our life. All the teachers indeed cooperated and coordinated. सभी इंचार्जेस ने बहुत ही महती भूमिका निभाई। ऑडियंस बहुत सिस्टमेटिक, डिसिप्लिन और बीच बीच में थोड़ी कंजूसी करता रहा, लेकिन हमारा सहयोग दिया। और हमारे प्रतिभावान कलाकार, इनका तो क्या कहना। एक बार इन कलाकारों के लिए जिन्होंने परेड से लेकर डांस, स्पीच सब कुछ परफॉर्म किया, बहुत जोरदार
बहुत बहुत अरे तालियों में यार आप कमी मत रखो। हमारे बीच में दो विशिष्ट अतिथि श्री राहुल सर और अंकित सर, उनका भी बहुत धन्यवाद। आपकी गरिमा में उपस्थिति से नए आयाम जुड़े। दोनों महानुभावों का एक बार स्पेशल क्लैप से स्वागत करेंगे। स्पेशल क्लैप, रेडी, गो। हमारी ड्रम पार्टी जो सबको बहुत सहयोग करती है ऊर्जा भरने में, ड्रम मत बजाना, ये तुम्हारे लिए जोरदार ताली बजाएंगे आज। तुम ड्रम मत बजा, वहां तक पहुंचाओ बच्चों। वो बच्चे दिन भर बहुत मेहनत करते हैं, परेड से लेकर वेलकम से लेकर, और मेरी लैंग्वेज लैब के ऊपर भी ये घमासान करते रहते हैं म्यूजिक रूम में। मैं कैसे पढ़ाता हूं मेरा मन जानता है, लेकिन सुनने में बड़ा मजा आता है। तुम बजाते रहो बच्चों, बहुत बढ़िया सिंक्रनी में बजा रहे हो। आधा प्रोग्राम तो मैं वैसे मालूम कर लेता हूं कि क्या होने वाला है, जब ऊपर ये जोरदार गाते हैं, बजाते हैं, और बहुत सिस्टमेटिक तैयारी करते हैं। नेहा मैम ने सिंगल हैंडेडली, गौरव सर ने सिंगल हैंडेडली इस प्रोग्राम को नए आयाम दिए। लेकिन एक हमारे स्कूल में है पॉकेट डायनामाइट, जिसको मैं वैभव रघुवंशी कहता हूं, वो है सुरेंद्र सर। एक बार इस बच्चे के लिए भी जोरदार ताली। अरे अपने लिए ही ताली बजा रहा है, देखो बहुत उत्साही, एवर स्माइलिंग। बच्चों पता है आज के प्रोग्राम में बीच में योगा नहीं था भाई, मैं बीच में एक है ना, मेरी भी बैटिंग है। ये क्रिकेट में भी ऐसा ही करते हैं, बैट ले लेते हैं, 2 बैटिंग कर लेते हैं। लेकिन सुरेंद्र सर, सभी टीचर, सभी शिक्षक साथी बहुत शानदार। इस पूरे प्रोग्राम में बहुत अद्भुत चीजें हुई है, लेकिन ये बीच में जो ट्राई कलर है, ये एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट था। इसके लिए जो बच्चे हैं वो खड़े हो जाएं बेटा। गौरव सर, जिन बच्चों ने इसमें मेहनत की, एक बार जो प्लीज खड़े हो जाएं ये बच्चे। देखिए तिरंगा पहली बार बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया हुआ है। यही तो इनोवेशन है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। थैंक यू गौरव सर, थैंक यू बच्चों। वेरी गुड। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, सभी बच्चे सीधे क्लासेस में जाएंगे।